देखिए ना मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए दुनिया के 60 देशों को आमंत्रित किया। आज जब दावोस में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस को लॉन्च किया तो लगभग 20 देश इसमें साइन करने के लिए मौजूद थे। भारत, रूस समेत ज्यादातर यूरोपीय देश इस समारोह में शामिल नहीं हुए, लेकिन 8 मुस्लिम देशों ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए हामी भर दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत सऊदी अरब, कतर, यूएई, अजरबैजान, इंडोनेशिया और बहरीन के नेता इस समारोह में मौजूद रहे। लेकिन गाजा में अमेरिका के पीस प्लान में शामिल होने को अब मुस्लिम देशों के सरेंडर के तौर पर देखा जा रहा है। आज आपको इसकी वजह भी समझनी चाहिए। इन 8 मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीनी नेतृत्व या जनता से सलाह लिए बना योजना पर सहमति दे दी, यानी जिनके भविष्य का सवाल है वही बाहर रख दिए गए हैं। गाजा पर नियंत्रण लेने वाले बोर्ड के सदस्य वो विशेषज्ञ हैं जिनको अमेरिका ने चुना है, यानी फिलिस्तीनियों के पास खुद के लिए बोलने की शक्ति ही नहीं है। गाजा बोर्ड ऑफ पीस योजना में इस बात का जिक्र नहीं है कि फिलिस्तीन राज्य बनेगा या फिर नहीं, इसकी राजधानी कहां पर होगी, शरणार्थियों को यहां पर लौटने का अधिकार होगा या फिर नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि मुस्लिम देश गाजा के राजनीतिक समाधान के बजाय प्रबंधन की योजना में शामिल हुए हैं। इस योजना में हमास से हथियार छीनने की तैयारी है। पाकिस्तान जैसे देशों की फौज गाजा में काम करेगी, लेकिन इस योजना में गाजा और वेस्ट बैंक से इजरायली कब्जा हटाने की बात नहीं है, यानी दबाव एक तरफा है। इसके अलावा इजराइल ही तय करेगा कौन गाजा के अंदर जाएगा, कौन बाहर आएगा, कब वहां पर लोगों को मदद दी जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है सत्ता नाम की बदलेगी, हकीकत में बिल्कुल भी नहीं। गाजा में पुनर्निर्माण के लिए अरब और मुस्लिम देश अरबों डॉलर देंगे, लेकिन बॉर्डर कंट्रोल इजराइल के पास ही रहेगा, यानी व्यापार, आवाजाही उसी के हाथ में होगी। कुल मिलाकर सच्चाई यह है, इस डील पर साइन करवाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम देशों की मजबूरी का फायदा उठाया है। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश अमेरिका से रिश्ते की वजह से दबाव में हैं। तुर्की पर नेटो के सदस्य होने का दबाव है। वहीं पाकिस्तान आईएमएफ कर्ज और आर्थिक संकट से घिरा हुआ है, यानी इन मुस्लिम देशों के पास हां करने के अलावा कोई और चारा नहीं था, और इसीलिए इसे मुस्लिम देशों का अमेरिका के सामने सरेंडर कहा जा रहा है। हम आपको इससे पहले विस्तार से बता चुके हैं किस तरह ट्रंप गाजा को एक रिवेरा यानी समुद्र के किनारे फैला हुआ खूबसूरत, विकसित और टूरिज्म वाला इलाका बनाना चाहते हैं, और मुस्लिम देशों की मदद और डॉलर से ट्रंप ऐसा कर भी लेंगे। लेकिन ये मुस्लिम देश जिस फिलिस्तीन की लड़ाई 70 साल से लड़ने की बात कर रहे हैं, उसका क्या होगा? गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों का क्या होगा? इस सवाल से अमेरिकी दबाव में समझौता कर लिया गया है, लेकिन इसका जवाब इन मुस्लिम देशों को अपने लोगों को देना होगा। सबसे बुरी हालत पाकिस्तान की होगी, जिसके नेता खुद इस डील में साइन करने के लिए उपस्थित थे। वैसे यह भी बहुत बड़ा मजाक है, दुनिया में आतंक के एक्सपोर्टर मुल्क पाकिस्तान को अमेरिका ने शांति लाने वाले बोर्ड में शामिल किया। इस समझौते पर साइन करने के लिए शहबाज शरीफ अपने बॉस यानी पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर के साथ दावोस पहुंचे। सोचिए, एक मुल्क के प्रधानमंत्री का बॉस उसकी सेना का प्रमुख है, और शहबाज शरीफ आजकल मुनीर से बिना पूछे कोई काम नहीं करते हैं, और दुनिया के सामने इस बात को स्वीकार करने में भी उनको कोई परेशानी नहीं है। आज बोर्ड ऑफ पीस लॉन्चिंग के समारोह में भी एक शर्मनाक तस्वीर दिखाई दी। शहबाज से बोर्ड ऑफ पीस डील पर साइन करवाते वक्त ट्रंप और शहबाज के बीच बातचीत भी हो रही थी। तभी शहबाज शरीफ सामने कुर्सी की तरफ इशारा करके दिखाई दिए। ट्रंप भी सामने देखकर मुस्कुराने लगे। सामने की कुर्सी पर मुनीर बैठा था, यानी शहबाज शरीफ अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने बॉस की जानकारी दे रहे थे। सोचिए, इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसी बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की सरकार ट्रंप का आशीर्वाद पाना चाहती है। वैसे बोर्ड ऑफ पीस पर शहबाज के साइन से ट्रंप तो खुश हो गए, लेकिन पाकिस्तान में शहबाज और मुनीर दोनों को लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इसका विरोध शुरू हो गया है। आज आपको भी पाकिस्तान की आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति को समझना चाहिए। गाजा में पाकिस्तानी फौज भेजने से देश के भीतर इस्लामी पार्टियों ने नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी है। इसे फिलिस्तीन से गद्दारी के रूप में पेश किया जा रहा है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई को इससे नया आंदोलन मिल जाएगा। अब इमरान खान के समर्थक नैरेटिव बनाएंगे, आसिम मुनीर अमेरिका और इजराइल के लिए काम कर रहा है। इससे सड़कों पर आंदोलन और ज्यादा मजबूत होगा। अमेरिका और ट्रंप का दबाव भी मुनीर पर काम कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि मुस्लिम सेनाएं गाजा में जाएं
ताकि मिशन को इस्लामी वैधता मिल जाए। अगर आगे मुनीर ना कहता है तो आईएमएफ फंडिंग और खाड़ी सपोर्ट खतरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा इजराइल भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता, पाकिस्तान को तुर्की जैसा खतरा मानता है, इसलिए फौज भेजने पर भी पाकिस्तान को सिर्फ सीमित रोल मिलेगा, लेकिन घर में गुस्सा जो है वो भरपूर मिलेगा। वहीं आसिम मुनीर का फैसला गलत साबित हुआ तो पाकिस्तान पर उसका कमजोर कब्जा हो जाएगा। उसने अपनी सेना की जो रक्षक इस्लाम वाली छवि बनाई है वो टूट जाएगी। वैसे बोर्ड ऑफ पीस का स्थायी सदस्य बनने के लिए ट्रंप ने $1 अरब की फीस भी रखी है। अब पाकिस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है, पाकिस्तान ये रकम कहां से लेकर आएगा। पाकिस्तान में कुछ लोग इसके लिए ईएमआई ऑप्शन रखने या आईएमएफ से कर्ज लेने की सलाह दे रहे हैं और कुछ सऊदी अरब जैसे देशों से $1 अरब की खैरात मिलने का अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी भी जानते हैं जो मुल्क खुद कर्ज लेकर चल रहा है वो गाजा के निर्माण के लिए इतना पैसा कहां से लाएगा।